नाजरीन, अगर आपको लगता है कि दुनिया पुरसुकून है तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। जी हाँ, 2026 की दस्तक सिर्फ एक साल की आमद नहीं बल्कि दुनिया के लिए ये एक हंगामी अलार्म है। अमेरिकी थिंक टैंक खबरदार कर रहे हैं, ताकत के मराकज़ हिल रहे हैं और सवाल ये नहीं कि जंग कहाँ होंगी या नहीं होगी, सवाल ये है कि कहाँ, कब और किस कीमत पर होंगी। गजा जल रहा है, यूक्रेन सुलग रहा है, पाक भारत सरहद पर खामोशी आर्जी है, अफगानिस्तान की आग फिर से भड़क सकती है और इस सब के बीच पाकिस्तान एक बार फिर आलमी शतरंज की बसात पर खड़ा है। आज के इस व्लॉग में हम अफवाहें नहीं, अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के हकायक आपके साथ शेयर करेंगे और ये जानेंगे कि 2026 दुनिया को कहां ले जा रहा है और पाकिस्तान कहां खड़ा है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं नाजरीन अहमद चौधरी। अमरीकी माहिरीन ने दुनिया को खबरदार कर दिया है, 2026 में खतरे की घंटी, बड़े आर्मी तनाज़ात आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा साल पाकिस्तान में सिक्योरिटी खतरात और पाक भारत तसादुम का इम्कान है। अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की ताज़ा रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि दुनिया तेज़ी से अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद की जानिब बढ़ रही है और 2026 तक कई खतरनाक आलमी तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये सूरत हाल न सिर्फ आलमी अमन बल्कि अमरीकी कौमी सलामती के लिए भी संगीन खतरा बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक गजा, यूक्रेन, पाकिस्तान भारत सरहदें और अफगानिस्तान समेत कई महाजों पर कशीदगी में इजाफा हो सकता है। अफ्रीका और मशरिक वस्ता में बहरान शिद्दत इख्तियार करने और इंसानी अलमिये के बढ़ने का भी खदशा जाहिर किया गया है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की झैली इदारे सेंटर फॉर रेप्यूटिव एक्शन ने अमरीकी खारजा पॉलिसी के माहिरीन की राय के साथ दुनिया भर में मुमकिना तनाज़ात को शिद्दत और असरात के एतबार से दर्जा बंदी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साबिका ट्रंप इंतज़ामिया ने बाज़ तनाज़ात जैसे गजा, यूक्रेन, कॉन्गो, भारत और पाकिस्तान के तनाज़ात को कम करने की कोशिश की, लेकिन बाद मौके पर सख्त पॉलिसी और दबाव ने हालात को मज़ीद पेचीदा बनाया। माहिरीन ने यह भी तनकीद की कि अमन साजी और तनाज़ात की रोकथाम के इदारों और फंडिंग को कमज़ोर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लिए अब ये ज़रूरी है कि वो अपनी इक़्तिसादी बुनियादों को मजबूत करे ताकि चीन के रियासती सरमायाकारी मॉडल और इक़्तिसादी हरबों के मुकाबलों में खुद मुख्तारी हासिल की जा सके। रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि इक़्तिसादी सरमायाकारी और तकनीकी बरतरी मुस्तक़बिल की आलमी क़यादत के लिए लाज़मी कौमी सलामती की ज़रूरत है। पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट में कई मुमकिना सिक्योरिटी खतरात उजागर किए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा मुसल्लह तसादुम का इम्कान मौजूद है, जिसकी बुनियादी वजह मकबूजा कश्मीर में भारत की अस्करियत पसंद सरगर्मियाँ और सिक्योरिटी इक़दाम हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी दोबारा लड़ाई के इम्कानात हैं, जो सरहद पार शिद्दत पसंद हमलों के दोबारा शुरू होने से पैदा हो सकते हैं। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि अमेरिका के लिए खतरात सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि इसके दुनिया भर में कई दोस्त और सिक्योरिटी कमिटमेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक तनाज़ात में इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान गजा और मगरबी किनारे में झड़पें, रूस और यूक्रेन की जंग में शिद्दत, वेनेज़ुएला में मुमकिना अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई और अमरीका के अंदर बढ़ता हुआ सियासी तसादुम शामिल है। इसी तरह ईरान और इसराइल के दरमियान मुमकिना जंग, चीन का ताइवान पर दबाव, रूस और नेटो में टकराव और शुमाली कोरिया के जौहरी तजर्बात भी आलमी सतह पर संगीन खतरात के तौर पर बयान किए गए हैं। रिपोर्ट में आलमी क़यादत पर जोर दिया गया है कि मौजूदा तनाव को कम करने और आलमी अमन को कायम रखने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करना ज़रूरी हैं। दुनिया एक बार फिर ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहाँ खामोशी आर्जी और हलचल मुस्तकिल दिखाई देती है। 2026 महज एक कैलेंडर का हिस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी आलमी समत की अलामत बन चुके हैं। 2026 महज एक कैलेंडर का हिस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी आलमी समत की अलामत बन चुके हैं जिससे मुआशी दबाव, सियासी कशमकश और समाजी बेयकीनी एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये कहना बेजाना होगा कि मौजूदा आलमी मंजरनामा इस जानिब इशारा करता है कि दुनिया एक अहम तब्दीली के दौर में दाखिल हो चुकी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे माजी में यूरोप क़ुरूने वस्ता से निकलकर निशाते सानिया के दौर में दाखिल हुआ था। गुज़श्ता 4 दहाइयों तक दुनिया आज़ाद तिजारत, मंडी की मईशत और कारोबारी जिद्दत के सम्राट समेटती रही। करोड़ों लोग गुर्बत से निकले, नई मंडियाँ वजूद में आई और आलमी तिजारत ने तरक्की को रफ्तार दी। मगर अब ये पहिया सुस्त पड़ता दिखाई दे रहा है।
सियासी तकसीम, मगरबी पाबंदियाँ और तहफ़्फ़ुज़ पसंद पॉलिसियों ने आलमी तिजारत को महदूद कर दिया है। यूरोप की हद से ज़्यादा कानून साजी और अमेरिका के बढ़ते हुए टैरिफ इस रुझान को मज़ीद तक़वियत दे रहे हैं, जिसका बराह रास्त नुकसान कारोबार को पहुँच रहा है। मईशत में रियासतों का बढ़ता हुआ किरदार भी एक संजीदा सवाल बन चुका है। सरकारी इदारों की वसअत ने निजी शोबे की तवानाई को कमज़ोर किया है, जबकि भारी टैक्स और बढ़ता हुआ कर्ज तरक्की के रास्ते में दीवार बन रहे हैं। पुराने सनती ममालिक इस कदर मकरूज हो चुके हैं कि मुस्तकबिल में महंगाई और मज़ीद टैक्सेस का खदशा बढ़ता जा रहा है। अगरचे मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी इंसानी पैदावार में इजाफा कर सकती है, मगर ये उम्मीद रखना कि वो एक गैर मौसर रियासती निज़ाम के तमाम नुकसानात ख़त्म कर देंगी, हकीकत पसंदाना नहीं है। सियासी सतह पर दुनिया तेज़ी से एक नए तवाज़ुन की तरफ बढ़ रही है। मगरिब अब वाहिद फैसला साज नहीं रहा। उभरते हुए ममालिक, जिन्हें आलमी अक्सरियत कहा जा रहा है, मगरबी तर्ज़ हुक्मरानी को बग़ैर सवाल कबूल करने पर आमादा नहीं। ताकत अब आलमी नहीं बल्कि ज़्यादातर इलाक़ाई दायरे में सिमट रही है। यूरोप इस तब्दीली का सबसे कमज़ोर किरदार नज़र आता है, जहाँ कमज़ोर क़यादत, हद से ज़्यादा ज़ाब्ते और दिफाई गफलत ने बरे आज़म को मुआशी और अस्करी दोनों हवालों से पीछे धकेल दिया है। रूस अपने वसी रकबे और महदूद आबादी के बावजूद आलमी सियासत में असरअंदाज रहने की कोशिश कर रहा है। नेटो को ख़तरा करार देना वक्ती हिकमत अमली हो सकती है, मगर तवील मुद्दत में चीन इसके लिए कहीं बड़ा चैलेंज बन सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका बदस्तूर दुनिया की बड़ी फौजी और मुआशी ताकत है। डॉलर की बालादस्ती अभी कायम है, मगर इसे सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से मुतबादिल रास्तों की तलाश तेज़ हो रही है। एशिया में असल कशमकश अमेरिका और चीन के दरमियान है। चीन को अंदरूनी मसाइल, खुसूसन आबादी में कमी और मुआशी सुस्त रवि का सामना है, और तारीख गवाह है कि बड़ी ताकतों की अंदरूनी कमजोरियां आलमी अमन के लिए ख़तरा साबित हो सकती हैं। जनूबी एशिया और आसियान ममालिक मुआशी इस्तेहकाम के ज़रिए अमन बरकरार रखने की कोशिश में है, जबकि भारत बहिरा हिंद में अपना किरदार मजबूत बनाना चाहता है। लेकिन मई 2025 की जंग ने भारत की कमर तोड़ दी है। भारत आलमी तन्हाई का शिकार हो गया है, जबकि पाकिस्तान की जंग में बेमिसाल कामयाबी ने पूरी दुनिया को पाकिस्तान का फैन बना दिया है। दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान के साथ सिफारतकारी करना चाहता है। अमेरिका एक बार फिर आलमी ताकतों की तवज्जो का मरकज बन रहा है। इस बार मुकाबला नो आबादियात का नहीं बल्कि सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और वसाइल का है। अगर यूरोप ने अफ्रीका को महज हिजरत के मसले के तौर पर देखने के बजाय मुआशी शराकतदार समझा तो दोनों के लिए फ़ायदा हो सकता है, वरना रूस और चीन इस खला को पुर करने के लिए तैयार हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के इम्कानात कम हैं, मगर इब्राहिमी मुआहदों जैसे इक़दामात ख़ित्ते में नई सफ़बंदियाँ पैदा कर रहे हैं। हमास, यमन, शाम और ईरान के मुजाहिदीन अमेरिका और इसराइल को नाको चने चबवाए हुए हैं। ईरान दाखिली कमज़ोरियों के बावजूद सख्त गिरी की राह पर है, जबकि असल ताकत तुर्की के पास है, और ये इसराइल के लिए एक बड़ा ख़तरा बन रहा है। सलामती के मैदान में जंग की नौइयत बदल चुकी है। ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपर वॉरफेयर और खला अब मुस्तकबिल के मैदान जंग है। जौहरी सलाहियत रखने वाले ममालिक की बढ़ती तादाद महदूद जौहरी तसादुम के ख़तरे को भी नज़रअंदाज नहीं होने देती। सबसे खामोश मगर शायद सबसे ख़तरनाक तब्दीली आबादी में कमी है। दुनिया के कई हिस्सों में कम होती आबादी मौजूदा मुआशी और समाजी निज़ामों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। इसी के साथ नौजवान नस्ल में ज़िंदगी के मकसद की तलाश और रूहानियत की तरफ रुझान भी एक अहम समाजी तब्दीली की निशानदेही करता है। 2026 एक साल नहीं बल्कि एक दौर की इलामत है। सवाल ये नहीं कि दुनिया कहाँ जा रही है, बल्कि असल सवाल ये है कि हम इस बदलती दुनिया में ख़ुद को कहाँ खड़ा करते हैं। दानिशमंदी इसी में है कि खौफ की बजाय हकीकत पसंदी और जज्बात के बजाय हिकमत के साथ आने वाले चैलेंजेस का सामना किया जाए। व्यूवर्स, इस पेचीदा और गैर यकीनी आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां चैलेंजेस के साथ साथ मौक़े भी मौजूद हैं। खित्ते में जिग्राफी अहमियत, एक मुतहरिक आबादी, सिफारती तजर्बे और सिक्योरिटी मामलात में अमली महारत पाकिस्तान के वो असासे हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालिया बरसों में पाकिस्तान ने यह साबित किया है कि वो शदीद दबाव के बावजूद तवाज़ुन, तहम्मुल और सिफारतकारी के ज़रिए अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। बदलती हुई आलमी ताकतों की सफ़बंदी में पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो जज्बात के बजाय
हिकमत और रद्द-ए-अमल के बजाय दूर अंदेशी को अपनी पॉलिसी का महवर बनाए। मुआशी इस्तेहकाम, आलमी ताउन और मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी वो रास्ता है जो पाकिस्तान को ना सिर्फ मुमकिन तनाज़ात से महफूज रख सकता है, बल्कि इसे एक ज़िम्मेदार और काबिल एतमाद रियासत के तौर पर भी उभार सकता है। 2026 महज एक साल नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। अगर पाकिस्तान दाखिली इस्तेहकाम, मुआशी इस्लाहात और दानिशमंदाना सिफारतकारी पर तवज्जो मरकूज रखे तो ये दौर खतरे के बजाय इम्कान में बदल सकता है। दुनिया बेयकीनी की तरफ बढ़ रही है, मगर पाकिस्तान के लिए असल कामयाबी यही होगी कि वो इस तूफानी माहौल में खुद को एक पुरअमन, बावकार और फैसला कुन कौम के तौर पर मनवाए। व्यूअर्स, 2026 कोई आम साल नहीं, ये एक आईना है जो कौमों को उनकी असल हालत दिखा रहा है। कमज़ोर रियासतें इसमें बह सकती हैं और मजबूत कौमें तारीख का रुख मोड़ सकती हैं। दुनिया ताकत के नए मराकज़ ढूंढ रही है, पुराने उसूल टूट रहे हैं और नई सफ़बंदियाँ बन रही हैं। नाज़रीन, 2026 कोई आम साल नहीं, ये एक आईना है जो कौमों को उनकी असल हालत दिखा रहा है। कमज़ोर रियासतें इसमें बह सकती हैं और मजबूत कौमें तारीख का रुख मोड़ सकती हैं। दुनिया ताकत के नए मराकज़ ढूंढ रही है, पुराने उसूल टूट रहे हैं और नई सफ़बंदियाँ बन रही हैं। और ऐसे वक्त में पाकिस्तान के पास शिकायत का नहीं बल्कि फैसला करने का वक्त है। जज्बात नहीं हिकमत, शोर नहीं दुरुस्त समत, रद्द-ए-अमल नहीं हिकमत अमली। अगर हमने खुद को संभाल लिया तो 2026 खतरा नहीं बनेगा, ये मौका बन जाएगा। नाज़रीन, आज के व्लॉग से इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।